हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आपके लिए आज मैं टॉप 5 ऐसे सिविल साइट इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपको इंटरव्यू क्रैक करने में काफी हेल्प करेंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो आपको आपके इंटरव्यू क्लियर करने में काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे ले रहा हूँ। व्हाट इज रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट? ये सवाल काफी बार आपने सुना होगा इंटरव्यू के टाइम में, इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के टाइम में, बट उसको आंसर करने का एकदम सही तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर ये सवाल आपको पूछा जाता है कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या है, तो यू शुड आंसर, आपने ऐसा आंसर देना चाहिए कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट और आरसीसी इज अ मटेरियल with a composite unit of strong ductile and high tensile substance such as steel combined with rigidity of cement to enhance elasticity and tensile strength। मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यानी कि आरसीसी एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा कंपोजिट यूनिट है जो कि आपको स्ट्रॉन्ग डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है और हाई टेंसाइल सब्सटेंस से बनता है, जैसे कि स्टील हो गया, और वो सीमेंट के साथ कंबाइन होके आपको इलास्टिसिटी देता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर आपको कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, तो आपको बताना है कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जो है एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा कंपोजिट यूनिट है, यूनिट विद a strong ductile and high tensile substance such as steel when it's combined with the rigidity of cement to enhance the elasticity and tensile strength। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि व्हाट आर द स्टेप्स इन कंक्रीटिंग एंड क्यूरिंग। ये काफी एकदम बेसिक सवाल मैं आपको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ दोस्तों। ये काफी बेसिक सवाल है जो आपको इंटरव्यू में आपको आंसर करने चाहिए। ठीक है, आपको ये लॉजिकली पूछ सकते हैं कि भाई बताओ ऐसी कौन सी स्टेप्स है जो कंक्रीटिंग एंड क्यूरिंग के टाइम में करनी चाहिए। तो इसका एकदम छोटा सा आंसर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। द स्टेप्स इन कंक्रीटिंग आर, सबसे पहले आपको ऐसा बताना चाहिए कि कंक्रीटिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले कंक्रीटिंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप पहले ऐसे बताओ कि स्टेप्स इन अ कंक्रीटिंग आर बैचिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट एंड कॉम्पैक्टिंग। मतलब ये क्या मैंने बताया आपको, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। कंक्रीटिंग करना मतलब क्या? जब हम कंक्रीट बनाते हैं, और कंक्रीट बनाने से लेके मतलब कंक्रीट का मटेरियल लाने से, मतलब सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट लाने से, उसको मिक्स करने से, उसको एक जगह से कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके जाने से, और वहां पे प्लेस करने के बाद उसको कॉम्पैक्ट करने के, ये पूरी प्रोसेस को कंक्रीटिंग कहते हैं। ठीक है, सो द स्टेप्स इन द, तो वो स्टेप्स क्या होती है? बैचिंग ऑफ इंग्रेडिएंट। ठीक है, सबसे पहले स्टेप, फिर उनको मिक्स करना मतलब मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, फिर वहां पे उसको पोर करना मतलब प्लेसमेंट करना, एंड कॉम्पैक्टिंग, फिर उसको कॉम्पैक्ट करना। ठीक है, तो ये पूरी एक सिंपल लाइन में मैंने कंक्रीटिंग का आपको पूरा आंसर बता दिया। अभी हम बात करेंगे क्यूरिंग। तो क्यूरिंग में क्या होता है? पहले सबसे पहले आप ये बताओ कि क्यूरिंग कंक्रीट, क्यूरिंग क्या करता है? एंश्योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर शेप। क्यूरिंग का एकदम सिंपल सा फंडा है दोस्तों। क्यूरिंग मतलब क्या होता है? वो आपके कंक्रीट को प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन करने में हेल्प करता है, प्रॉपर शेप, जो शेप आप उसको देना चाहते हो उस शेप में लाने का काम करता है। तो आपको ऐसा बोलना है कि देयर आर 6 स्टेजेस इन द क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, जो कि है क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर टू शेड द कंक्रीट सरफेस। ठीक है, एक प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर को कवर करना है, कंक्रीट सरफेस को कवर करना है। वेटिंग फॉर द वाटर शीन टू इवापोरेट फ्रॉम द सरफेस, और तब तक आपको वेट करना है किस तरीके से उस कंक्रीट में से हीट ऑफ हाइड्रेशन की पूरी प्रोसेस हो। कवरिंग द एंटायर कंक्रीट सरफेस विद अ लाइट कलर्ड फैब्रिक शीट टू कीप कंक्रीट मॉइस्ट। कंक्रीट को हमेशा आपको मॉइस्ट रखने के लिए ऐसे फैब्रिक को आपको लेना है जो लाइट कलर हो, जो प्रॉपर ज्यादा सनरेज कैप्चर ना करता हो। ठीक है, स्प्रेइंग वाटर ऑन द फैब्रिक रेगुलरली। जो फैब्रिक आपने डाला है, मतलब हम यूजुअली कुछ गेहूं की बोरी डाल देते हैं, आपने देखा होगा, तो उसके ऊपर लोग क्या करते हैं? पानी स्प्रे करते हैं। स्प्रेइंग ऑफ वाटर ऑन द रेगुलर फैब्रिक
देखो आप गेहूं की बोरी बोलेंगे तो वो आपको आपके ऊपर हंसेंगे, तो आपको इस उसके लिए एक वर्ड यूज करना है रेगुलर फैब्रिक, ठीक है, या फैब्रिक यूज करना है। while ensuring there is no pools of water getting created, मतलब आपको स्प्रे तो करना रहना है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहां पे आप पानी डाल रहे हो वहां पे बहुत ज्यादा पानी जमा ना हो, नहीं तो क्या होगा, उसके अंदर पानी अंदर जाना चालू होगा और आपके स्टील को कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्प्रेडिंग पॉलीथिलीन शीट ऑन द टॉप एंड फास्टनिंग देयर कॉर्नर एंड ए सुलॉक मॉइस्चर विथ, मतलब जो आपको पॉलीथिलीन शीट जो होती है वो आपको डालना है आपके पूरे कंक्रीट के ऊपर, ताकि आपके उस कॉर्नर्स में से पानी कंक्रीट के अंदर ना चला जाए। ठीक है, देन रिपीटिंग द मॉइस्चर प्रोसेस फॉर 5 to 7 days टू गेट द बेस्ट रिजल्ट, और आपको 5 से 6-7 दिन तक पानी ऐसे करते रहना है, पूरी प्रोसेस करते रहनी है, ताकि आपके कंक्रीट को अच्छे तरीके से एक शेप मिल सके और अच्छी स्ट्रेंथ मिल सके। ठीक है, आई होप कि ये वाला आंसर आपको समझ में आया। अगर आपको लगता है कि इसका और कोई तरीका होना, और कोई आंसर होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बना के दूंगा और इसको और आसान करके दूंगा। नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन। देखो जब कैन यू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन के वर्डिंग जब भी कोई इंटरव्यू करता है तो आपको ये ध्यान में रखना है दैट यू शुड आंसर प्रॉपरली, आपको चीजें एक्सप्लेन करके देनी है, आपको टर्म इसको बताने की ये होता क्या है। ठीक है, सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई क्यूरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन बाय क्रिएटिंग वाटर पूल्स एंड पॉलीइथिलीन शीट। ठीक है, मतलब इनका सवाल है कि आप बताइए व्हाई क्यूरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन बाय क्रिएटिंग वाटर पूल एंड पॉलीइथिलीन शीट, मतलब वाटर पूल और पॉलीइथिलीन शीट का यूज करके क्यूरिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। देखो पॉलीइथिलीन शीट बहुत सारे, जैसे काफी कम कंस्ट्रक्शन स्टेज पे आपको मिलेगा, बट जहां पे आप कह सकते हैं कि जैसे जहां पे काफी क्वालिटी वर्क देखा जाता है उस जगह पे पॉलीइथिलीन शीट्स यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर पूल्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। वाटर पूल्स, अगर आप आपके कंक्रीट के ऊपर वाटर जमा करके रख रहे हो तो वो डेफिनेटली वाटर आपके कंक्रीट के अंदर जाएगा, ठीक है, और आपके स्टील को कोरोड करेगा। तो वाटर पूल और पॉन्ड, हम उसको पॉन्ड भी कह सकते हैं, तो इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं कि वाटर पूल्स और पॉन्ड ऑन कंक्रीट आर ओनली सुटेबल इन वार्म वेदर। देखिए ये भी बहुत सिंपल सी कंडीशन है, अगर आपको वाटर पूल बनानी है, आपने देखा होगा हम लोग कंक्रीट बनाए उसके ऊपर एरे बनाते हैं, फिर उसमें हम क्या करते हैं, पानी भर के रखते हैं। ठीक है, जैसे स्लैब कास्ट होने के लिए प्रोसेस हम करते हैं, लेकिन ये तभी ठीक है जब आप समर सीजन के जहाँ पे वार्म वेदर है उस कंडीशन में करना आपके लिए ठीक है, बिकॉज वो पानी इवेपोरेट हो सकता है। ठीक है, वेयर इट कैन बी इवेपोरेट एट अ सस्टेनेबल रेट इन कोल्ड कंडीशन। अगर आप कोल्ड वेदर के बारे में बात करेंगे तो वाटर पूल कैन फ्रीज एंड एक्सपैंड अफेक्टिंग द कंक्रीट ओवरऑल स्ट्रेंथ। अगर आप कोल्ड कंडीशन में पानी भर के रखोगे तो पानी हो सकता है वो फ्रीज हो जाए, जिसके वजह से आपके कंक्रीट स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ प्रॉपर तरीके से गेन नहीं होगी। ठीक है, मोर एवर कास्टिंग पॉन्ड रिजल्ट इन अ वेस्टेज ऑफ वाटर, और ये सिंपल सी बात है, अगर आप पॉन्ड्स बना बना के रखोगे तो आपको पता होगा कि बहुत बार लोग स्लैब डालने के बाद टैंकर्स मंगाते हैं पानी स्प्रे करने के लिए। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि आपके पानी का वेस्टेज भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं वाइंड एरिया जहां पे बहुत सारी हवा चलती रहती है, उन एरिया में पॉलीथिलीन शीट कैन बी ब्लोन अवे। देखिए यूजुअली यूज होती है, बट मोस्ट ऑफ, बिकॉज ये काफी एक्सपेंसिव होता है, इसलिए ये लोग ज्यादा यूज नहीं करते। जहाँ पे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं, हेवी कंस्ट्रक्शन होते हैं, वहां पे शीट यूज की जाती है। ठीक है, तो अगर आप विंड एरिया में काम कर रहे हो तो अगर आप वहां पे कॉर्नर्स पे शीट लगाओगे तो ये शीट उड़ जा सकती है। ठीक है, एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द कंक्रीट, और जिसकी वजह से क्या होता है कि कंक्रीट टूटने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इसको फिक्स करके रखते हो और ये फिर निकल जाती है, सो दैट इज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज। तो इसलिए इंटरव्यूअर अगर आपको सवाल पूछता है कि बताओ क्या वाटर पूल और पॉलीथिलीन शीट क्या हमको यूज करनी चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड है क्यूरिंग के टाइम में, तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉमिनल कंक्रीट प्रोपोर्शन फॉर डिफरेंट ग्रेड। ये सवाल आपको व्हाट आर द डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऐसा करके भी पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि प्रॉपर तरीके से देना है। ठीक है, तो देखिए आपको इसका आंसर देना है कि यस देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिक्सेस। ओके, कंक्रीट प्रोपोर्शन, आप इसको मिक्स भी कह सकते हैं, कंक्रीट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, फॉर अ डिफरेंट ग्रेड सच एज
M10। अभी M मतलब क्या होता है, मिक्स। M10 और 10 क्या हो गया आपका, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कि किस में मेजर की जाती है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में यूज की जाती है, मतलब एक्सप्रेस की जाती है। तो उसका रेशियो क्या होता है, 1:3:4। ठीक है। M15 क्या होता है, 1:2:4। M13 क्या होता है, 1:1.5:3। M25 क्या होता है, 1:1:2। और M30 होता है 1:1:1। अभी बहुत सारी कंडीशन में आप मुझे ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर M30 तो बेसिकली मिक्स डिजाइन किया जाता है, ये हो सकता है, ठीक है। 1:1:1 में भी प्रोपोर्शनल हो सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस यस, मिक्स M30 का मिक्स डिजाइन ही किया जाता है, ठीक है। जिसके वजह से आपको ये समझ में आता है कि कितना बैग ऑफ सीमेंट, कितनी बैग ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब 1 बैग ऑफ सीमेंट, 3 proportion to the fine aggregate मतलब sand, and 4 proportion to the coarse aggregate, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्क्रीट टेस्ट। ठीक है, आपको ऐसे ही पूछा सकता है कि बताओ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कॉन्क्रीट टेस्ट। तो आपको ऐसा बताना है, आपको ऐसा नहीं बोलना है कि बहुत सारी टेस्ट है, हाँ, आपको एकदम सिंपल तरीके से आंसर करना है। द टू प्राइमरी कॉन्क्रीट टेस्ट आर कंप्रेशन टेस्ट एंड स्लम्प टेस्ट, ठीक है। क्यों, मैं आपको इसका सवाल एकदम प्रॉपर तरह बताऊंगा। कंप्रेशन टेस्ट और स्लम्प टेस्ट ये कंक्रीट की प्राइमरी, ऐसा नहीं बोलूंगा कि यही है, नहीं, प्राइमरी टेस्ट कौन सी है। इन्होंने आपको कंक्रीट टेस्ट पूछा, लेकिन हम उनको अलग तरीके से आंसर करेंगे। देखिए, कंक्रीट की जो प्राइमरी टेस्ट है वो है कंप्रेशन टेस्ट एंड स्लम्प टेस्ट। क्यों, बिकॉज सीमेंट क्वालिटी इज ऑफन डिटरमाइन बेस्ड ऑन इज कंप्रेशन एंड रेशियो ऑफ वाटर एंड सीमेंट, ठीक है। आपने वर्केबिलिटी करके सुना होगा, ठीक है। तो जो कंक्रीट की जो टेस्ट होती है ना, जो कंक्रीट का वर्केबल कंक्रीट है या नहीं, वो हम किससे डिफाइन करते हैं, वो हम हमेशा ध्यान में क्वालिटी, सीमेंट की क्वालिटी हम आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड अपॉन देयर कंप्रेशन एंड रेशियो ऑफ वाटर एंड सीमेंट। अगर आपके सीमेंट में वाटर ज्यादा हो गया, सीमेंट ज्यादा हो गया, तो आपका कंक्रीट डिस्टर्ब हो सकता है। तो जो भी हम प्राइमरी टेस्ट करते हैं वो हम किस लिए करते हैं, कंप्रेशन टेस्ट के लिए करते हैं और वाटर एंड सीमेंट रेशियोज के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद परमेबिलिटी एंड द रैपिड क्लोराइड आयन पेनिट्रेशन टेस्ट इंश्योर मिनिमम रिक्वायर्ड डेंसिटी ऑफ कंक्रीट टू अवॉइड रस्ट फॉर्मेशन। उसके बाद हम परमेबिलिटी की भी टेस्ट करते हैं, रैपिड क्लोराइड आयन पेनिट्रेशन की भी टेस्ट करते हैं, जिसके वजह से हमें ये समझ में आता है कि कितनी डेंसिटी है कंक्रीट की, जिसके वजह से वो रस्ट मतलब गंज, जो हम कहते हैं ना कि जो स्टील रस्ट हो गया, गंज हो गया, ठीक है, खराब हो गया, वो उसको उसका फॉर्मेशन ना होने देने का भी एक यहाँ पे टेस्ट करते हैं। और साथ ही साथ सब्सिक्वेंटली क्रैकिंग एंड स्पेलिंग ऑफ कंक्रीट, मतलब दरार आना और कंक्रीट नीचे गिरना, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आंसर, अभी आप इसमें और बहुत सारी जो टेस्ट है वो भी आप इसमें ऐड कर ही सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये टॉप 5 सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से समझे होंगे। आप सबको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग करियर बनाने के लिए अगर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखने हैं, जैसे कि स्टैट प्रो सीखना है, रेविट सीखना है, ऑटोकैड सीखना है, ईटैब सीखना है, तो उन सॉफ्टवेयर को मैं फ्री में आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे ला चुका हूँ। आप नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ओके। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।